कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस जिस तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहे हैं, उसके बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है और एक महीने से कम समय में देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 781 पहुंची है और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपको दिखाएंगे कोरोना की, ओमिक्रॉन की हर खबर, मगर उससे पहले जरूरी बातें आपके सामने। हम जानते हैं इस बात को कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी हर जानकारी लगातार आप तक लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे। इस लड़ाई को मिलकर निडर होकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। देश में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया था। 28 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देश के कुल 21 प्रदेश ऐसे हैं जहां ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। 128 नए केस आने के बाद देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 781 हो चुकी है। दिल्ली और महाराष्ट्र ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। दिल्ली नंबर 1 पर है, जहां अब तक ओमिक्रॉन के 238 केस मिल चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में 167, गुजरात में 73, केरल में 65 और तेलंगाना में 62, राजस्थान में 46, कर्नाटक में 34 और तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 34 केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से हरियाणा में 5 जनवरी सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में नियमों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 12 केस हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में 11, मध्य प्रदेश में 9 और ओडिशा में 8। आंध्र प्रदेश में 6 मामले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 4, चंडीगढ़ में 3, जम्मू कश्मीर में 3, यूपी में 2 ओमिक्रॉन के मरीज हैं। वहीं गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाख में 1 और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन का 1 केस है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जनवरी से होने वाला यूएई दौरा भी टाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में, मुंबई में कोरोना के केसेस ने चिंताएं बढ़ा दी हैं सबकी। दिल्ली में कोरोना के केसेस 923 देखिए सामने आ चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के भी 73 नए पेशेंट्स मिले हैं। भारत में आए नए ओमिक्रॉन के कुल मामलों में से 57% केसेस सिर्फ राजधानी दिल्ली से आए हैं सामने। मुंबई में कोरोना के 2510 नए मरीज मिले हैं। अगली रिपोर्ट पर नजर। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। राजधानी में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। देश में कोरोना के 9195 नए मामले आए हैं, जिनमें 923 केस दिल्ली के हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के 128 नए केस में से 73 दिल्ली में आए हैं। यानी भारत में आए नए ओमिक्रॉन के कुल मामलों में से 57% केस सिर्फ दिल्ली में आए हैं। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के नए मामले करीब डबल हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 86% बढ़े हैं। देश की राजधानी में कोरोना के 7 महीने में सबसे ज्यादा मामले 30 मई को 946 केस थे। संक्रमण दर बढ़कर 1.29% हो गई। 28 मई के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर, कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2191 हो गई है। 19 जून के बाद से सबसे ज्यादा मरीज सक्रिय हुए हैं। कोरोना से अब तक 25,107 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया है कि दिल्ली में अगले कुछ दिन तक जीआरएपी का येलो अलर्ट लेवल ही लागू रहेगा और बेड्स ऑक्यूपेंसी के आधार पर एम्बर अलर्ट लागू होगा, जिसके तहत पाबंदियों में बढ़ोतरी हो जाएगी और वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना दोबारा तेजी से फैलने लगा है। मुंबई में कोरोना के 2510 नए केस दर्ज हुए हैं। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूएई और दुबई से मुंबई आने वाले यात्रियों को 7 दिन होम क्वारंटीन में रखने का फैसला किया गया है। जिस तेजी से दिल्ली और मुंबई में संक्रमण फैल रहा है, उससे कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा यहां के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।
दिल्ली में कोरोना ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने के बाद जो ग्रैप है उसके GRAP के जो नियम हैं उनके अनुसार येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी में संक्रमण जिस तेजी के साथ पांव पसार रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर एम्बर अलर्ट भी लागू हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये एम्बर अलर्ट है क्या, ये होता क्या है, किन हालात में इसको लागू किया जाता है और जो GRAP है उसके नियमों के अनुसार ये अलर्ट दरअसल क्या है, आइए आपको समझाते हैं। संक्रमण दर बढ़ने पर लगाया जाता है ये अलर्ट। संक्रमण दर लगातार 2 दिन 1% से ज्यादा होने पर लगाया जाता है इस अलर्ट को। एक्टिव केसेस लगातार 1 सप्ताह तक 3500 रहने पर लागू होता है ये अलर्ट और 1 सप्ताह तक 700 मरीज ऑक्सीजन बेड्स पर हो तो लागू किया जाता है इस अलर्ट को। पाबंदियां सख्त हो जाती हैं और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बेड्स ऑक्यूपेंसी के आधार पर लगेगा एम्बर अलर्ट, ये जानकारी है। तो इस अलर्ट के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। ये आपको बताते हैं कि आखिर एम्बर अलर्ट में पाबंदियां क्या क्या बढ़ाई जाती हैं। ये पाबंदियां जानना इस अलर्ट के लिए बहुत जरूरी है। GRAP के नियमों के अनुसार अगर बात करें तो पाबंदियां वीकेंड कर्फ्यू की होती है जो लागू हो जाता है तुरंत और दुकानों के खुलने का वक्त घट जाता है। दुकान सुबह 10 से शाम 6 तक ही खुल पाती हैं। रेस्टोरेंट्स हो, बार पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। केवल होम डिलीवरी की अनुमति होती है सभी के लिए। सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी बंद हो जाते हैं। पार्क गार्डन बंद। दिल्ली मेट्रो में कुल क्षमता के 33% यात्रियों को ही अनुमति मिल पाएगी इस अलर्ट के अंतर्गत। तो RBI ने आशंका जताई कि कोरोना के नए संक्रमण यानी कि ओमिक्रॉन से विकास की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। RBI ने साफ कह दिया कि देश की जो इकोनॉमी है पटरी पर लौट रही है, लेकिन कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, अब चुनौती बनता जा रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए मजबूती से सही दिशा में काम करने की जरूरत है। तो ये चिंता जो है दरअसल RBI ने इस नए वेरिएंट की दस्तक के साथ बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए अपनी चिंता को जताया है। एक बड़ी चुनौती ये नया वेरिएंट आने वाले वक्त में साबित हो सकता है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू होने वाली है। गुरुग्राम के स्कूल्स में बच्चों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी की हैं और गुरुग्राम की बात करें, जनसंख्या के आधार पर करीब 2 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा। जिन बच्चों का जन्म साल 2007 या उससे पहले हुआ वो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और उत्तराखंड की बात करें, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की अर्जी पर नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कोरोना ओमिक्रॉन के जो बढ़ते केसेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव को आगे बढ़ाने की अपील कर दी है। याचिका में सभी पॉलिटिकल पार्टी से वर्चुअली रैली करने, नए साल को देखते हुए जश्न पर रोक लगाने की मांग की गई। नैनीताल हाईकोर्ट पूरे मामले पर अब 3 जनवरी को सुनवाई करने जा रहा है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी बना दिया है और अगली सोमवार को इसकी सुनवाई होगी और उनको कहा है कि उनके वकील साहब को कि इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे कि आप क्या चाहते हैं और कि इलेक्शन या पोस्टपोन करेंगे या डायरेक्शन देंगे कि वेब मीटिंग्स हो, इलेक्शन की फिजिकल रैलीज ना हो ताकि ओमिक्रॉन का खतरा कम हो। अगली सोमवार को इसकी सुनवाई होगी आफ्टर फ्रेश और लेट अस होप कि ओमिक्रॉन के केसेस ना बढ़े उत्तराखंड में। कोविड के केसेस इन दिनों भारत से भी ज्यादा कई यूरोपीय और दूसरे देशों के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। खासकर फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन, इटली इसका दंश झेल रहे हैं लगातार। अमेरिका, फ्रांस में तो एक ही दिन में 2 लाख से भी ज्यादा कोविड केसेस सामने आए। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लगभग सभी देशों ने क्रिसमस के साथ साथ अब नए साल के जश्न पर रोक लगा दी। हैरानी की बात तो यह है कि कई सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि कई लोग जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। आपको बताएं कि 30 दिसंबर यानी कि आज फ्रांस में एक ही दिन में 2 लाख केसेस पाए गए। इटली में 92,000 से ज्यादा कोविड केसेस पाए गए थे, जबकि अमेरिका में 29 दिसंबर को 2,65,000 कोरोना केसेस सामने आए थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.